ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में लॉकडाउन में राहत दी जा रही है, लेकिन महामारी का खतरा अभी बना हुआ है। ऐसे में सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार हर व्यक्ति को मुफ्त कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 21 जून से टीकाकरण क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी टीकाकरण की वही सुविधा मिलेगी जो 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मिली है। प्रधानमंत्री ने आज कोविड-19 का मुकाबला करने में तैनात अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं के कौशल और क्षमता को बढ़ाना है। कोरोना वायरस के स्वरूप बदलने और इस संक्रामक रोग से निपटने में देश की सक्षमता का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से देश में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए लाखों युवाओं की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों के लालन पालन, शिक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने आज इस संबंध में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रतिमाह उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी बाल संरक्षण गृहों और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में की जाएगी। श्री योगी ने कहा कि जिन बालिकाओं ने अपने माता पिता को खोया है उन्हें इस योजना के तहत विवाह हेतु 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे। स्कूल में पढ़ने वाले अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को लैपटॉप या टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 291 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 774 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,343 रह गई है। प्रदेश में कल 2,91,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 5,47,00,000 से अधिक ज़्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। उधर प्रदेश में कल 4,04,192 कोविड टीके लगाए गए। अब तक कुल 2,46,00,000 से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का टीकाकरण करने के लिए विशेष अभियान शुरू करेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करना है। कोविड टीकाकरण के लिए गठित विशेष समिति की कल राजधानी लखनऊ में बैठक हुई, जिसमें यह फैसला किया गया। प्रदेश में ग्राम प्रधानों की कुल संख्या लगभग 58,000 है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के पूर्वी भाग के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। विभाग ने बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर नेपाल की पहाड़ियों में वर्षा होने और वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। जिले के अमवा खास और एपी तटबंध पर नदी का दबाव बना हुआ है। कुशीनगर जिले की नारायणी नदी में बीती रात एक नाव का इंजन तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गया, जिससे नाव पर सवार करीब 150 ग्रामीण और 50 मवेशी नदी की बीच धारा में फंस गए। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बचा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इस वर्ष योग का विषय है आरोग्य बने रहने के लिए योग। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।